हेलो गाइस, वेलकम डेल्टा स्क्वायर क्लासेस। आई होप आप पढ़ रहे हैं, अब से तो बहुत पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो और हम क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए गेट के जो पेपर में आया है, आपके एप्टीट्यूड में आया होगा, पहले ही सामने ही आया होगा शायद क्वेश्चन, ठीक है। बच्चे धीरे धीरे मेरे बच्चे अच्छे हैं, याद करने का कोशिश कर रहे हैं और बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको सामने दिखा होगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड सर्कल आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? A circle has largest area, a square has largest area, an equal triangle has largest area. All of them are of equal area. I think कुछ ऐसा ही क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत अलग हो सकता है लैंग्वेज शायद, बट जितना हम याद कर पा रहे हैं बेचारे बच्चे, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग ठीक है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी वो डेडिकेशन दे के मेहनत करेंगे। आप सोचो कि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग सीख पाओ। तो अब आपको अपने लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं अगर आपको थोड़ा बेसिक आता है। मतलब आपको पैरामीटर का नॉलेज है, ठीक है, आपको स्क्वायर का नॉलेज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का नॉलेज है, सर्कल का नॉलेज है, तो आप बहुत आराम से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देखिए, ठीक है। तो देखिए कैसे हम बोलते हैं कि पैरामीटर ऑफ सर्कल बोला था ऊपर। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। तो यहाँ से हम कुछ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। पैरामीटर को हम p बोल देते हैं, तो मतलब p इज इक्वल 2πr। आर का वैल्यू कितना आ गया? p/2π। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बात ना एरिया की जा रही है। किसकी? सर्कल की। तो सोच के देखो ना, बेसिक से सोचा करो। ऑप्शन से आपको एप्टीट्यूड में हर बार एक हिंट मिलती है कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या था? πr²। आर चाहिए ना आपको, तो आर निकाल लिया। बात समझ में आ रहा है? हमेशा ऑप्शन से देखिए, आपको हिंट मिलेगा, पक्का मिलेगा। एप्टीट्यूड होता है किस लिए? ताकि आप पूरे क्वेश्चन को विजुलाइज करें फिर एनालाइज करें, ठीक है। तो देखिए अगला, देखिए अगला है पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो क्या होता है? 3 × s, वेयर s इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां से निकाल लिया मैंने व्हाट? p/3 = s, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4a, और a क्या होता है? लेंथ ऑफ साइड। तो यहां से मैंने निकाल लिया a = p/4। क्या निकाल लिया? a = p/4। देखिए, तो अगर आप बोलेंगे सर कैसे हम करें, हमें तो पैरामीटर याद नहीं है, तो देखो आपको मैथ्स, केवल आपका मास्टर डिग्री आपके पास है उसका मतलब ये नहीं है आपको ग्रुप थ्योरी आए, आपको लीनियर अलजेब्रा आए। आपका मैथमेटिक्स तब स्ट्रॉन्ग कहला जाता है जब आपको 11th-12th स्ट्रॉन्ग होता है। 11th-12th का बेसिक आपको आना चाहिए। व्हाट इज पैरामीटर, व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज टेंजेंट नॉर्मल। बहुत बार आपने क्वेश्चन खुद देखा कि नेट तक के पेपर में कभी कभी आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हेल्प से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एनबीएचएम में आता है, बताओ ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन तो आने चाहिए। मतलब थोड़ा थोड़ा पैरामीटर क्या होता है, सर्कल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आप ये नहीं बोल सकते हमें तो ये पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। अब आपको आना चाहिए इस लेवल पे। बात समझ में आ रहा है इसके अंदर? तो हमने पैरामीटर ऑफ सर्कल निकाली है, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाली, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, और सबसे मैंने यहाँ से आर निकाली, यहाँ से एस निकाली और यहाँ से भी ए निकाल दिया, ठीक है। अब अगला तरीका चेक करने का तरीका क्या है कि लार्जेस्ट एरिया की बात की गई है, ठीक है। तो लार्जेस्ट एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई? πr²। तो पीछे अपने आर का वैल्यू देखा था, क्या निकाला था मैंने? पैरामीटर ऑफ सर्कल से p/2π। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो p²/4π²। पाई से पाई कैंसिल हो, कितना आ गया? p²/4π। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और आपने अभी देखा था एस मैंने क्या निकाला था? यस, p/3 निकाला था, याद है ना? p = 3s था। देखो आपको याद रहना चाहिए बस जो मैंने लिखा है, p = 3s था, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया भाई आपके पास? √3/4 p²/9। तो ये हो गया p² इंटू √3/36। अब इसको यहाँ पे मेरे को केवल p² ऊपर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे p² था, यहाँ पे p² था। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 12 इंटू √3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई? साइड का स्क्वायर। और पीछे से हमने निकाला था क्या था? p/4, मतलब p²/16। अब आपको लार्जेस्ट बताना है कि किसका एरिया लार्ज है, मतलब कौन सा एरिया बड़ा है। तो देखो अब फिर से थोड़ा सा मैनिपुलेशन, फिर से बेसिक सोच कि आप कैसे नंबर को कंपेयर करके बताओगे कि बड़ा है छोटा है। देखो बहुत बेसिक तरीका है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 है। इनमें कौन सा नंबर बड़ा है भाई? बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि 1/2 बड़ा होगा या 1/3 बड़ा होगा या 1/4 बड़ा होगा? न्यूमरेटर में हर जगह 1 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर? p² देखो थंब में p² जो है सेम है,
तो मतलब न्यूमरेटर चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होता है। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, न्यूमरेटर 1 1 1 है, डिनोमिनेटर क्या है 2 3 4, सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है 2, तो 1/2 नंबर बड़ा होगा। तो ऐसे अगर मैं इसमें कंपेयर करूं तो 4 पाई लेस देन 16 से लेस देन 16 होगा। 4 पाई जो इसका डिनोमिनेटर है वो लेस देन 16 होगा, और 16 लेस देन किससे होगा 12√3 से। ठीक है, तो p² अपॉन में 4 पाई इज ग्रेटर देन p² बाय 16 इज ग्रेटर देन p² बाय 12√3। और ये किसका है, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आंसर इज एरिया ऑफ सर्कल। क्या पूछा था आपसे कि अगर पैरामीटर सेम है तो आंसर क्या होगा, तो आ सर्कल हैज लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, शायद हो सकता है कुछ बच्चों ने ठीक किया है, पर जितना मैं पूछ पा रहा हूँ बच्चों से तो उनको थोड़ा मिस्टेक हो गया, किसी ने स्क्वायर लगा दिया है, किसी ने इक्विलेटरल ट्रायंगल लगा दिया है। बट कोई बात नहीं, अगर आप सीखेंगे नहीं, गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, आप खुद सोचिए, आप खुद इतने लोगों को जानते हैं जिनके सारे एग्जाम क्वालिफाई हैं, वो फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ डिग्री ही सब कुछ नहीं है, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डिग्री इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सर्टिफिकेट भले ही लेटर मिले पर आपको नॉलेज पूरी मिलेगी। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए। ठीक है, और आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन में और एप्टीट्यूड डालूंगा जो मुझे अभी बच्चों ने बताए हैं। ठीक है, तो आप वो भी देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।